चलिए बाइबल की शुरुआती घटनाओं के इतिहास में एक सफर पर निकलते हैं। ये कहानी है आदम की पहली सांस से लेकर उस वादे की जमीन की दहलीज तक। ये एक ऐसा सफर है जो हमें इंसानियत की नींव और समय के कुछ सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। अक्सर लोगों को बाइबल की ये कहानियां एक पहेली जैसी लगती हैं, है ना? अगर अब तक इसके पन्ने आपके लिए खामोश थे, तो समझिए आज वे बोलने लगेंगे। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, सब कुछ की शुरुआत असल में शुरुआत से भी पहले हुई थी। उस अनंत खामोशी में जहां न समय था न कोई जगह, सिर्फ एक ही सच था, परमेश्वर, जिनका न कोई आरंभ है न कोई अंत। उनका होना ही अपने आप में पूरा है। और फिर वो क्षण आया जिसे हम समय का पहला दिन कह सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और अंधकार को चीरकर रोशनी फूट पड़ी। 6 दिनों तक ये महान काम चलता रहा, और छठे दिन परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से आदम को बनाया और उसमें अपनी सांस फूकी, और फिर आदम की पसली से हव्वा को बनाया गया। तो अदन की उस खूबसूरत वाटिका में आदम और हव्वा पूरी तरह से निर्दोष थे, कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। लेकिन फिर शैतान एक सांप का रूप लेकर आया और उसने हव्वा को वो फल खाने के लिए बहकाया जिसे खाने से मना किया गया था। बस एक फल, एक झूठ, एक फैसला और इंसानियत का पतन हो गया। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, सब कुछ बदल गया। उनकी मासूमियत की जगह डर, शर्म और अपराध बोध ने ले ली। सोचिए, इस एक घटना के बाद दुनिया में निराशा छा गई। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। लेकिन ठीक उसी पल में परमेश्वर ने सांप से ये शब्द कहे। इसे आने वाले मसीहा की सबसे पहली भविष्यवाणी माना जाता है, यानी घने अंधकार में उम्मीद की पहली किरण। अब पाप का असर दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। आदम और हव्वा के 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो कबूल किया, पर कैन की नहीं। और बस इसी जलन में आकर कैन ने अपने ही भाई की जान ले ली। ये धरती पर बहा पहला खून था, और इस बात का सबूत कि पाप कितनी तेजी से फैल रहा था। अब जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, इंसान तो बढ़े, लेकिन उनके साथ साथ दुष्टता भी बढ़ती गई। हालत इतनी खराब हो गई कि धरती पर हिंसा और बुराई भर गई। ये देखकर परमेश्वर का दिल बहुत दुखी हुआ और उन्होंने सब कुछ मिटा देने का फैसला किया। लेकिन उस पूरी बिगड़ी हुई दुनिया में एक अच्छा इंसान था, नूह। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को एक बहुत बड़ा जहाज बनाने का हुक्म दिया और कहा कि वो अपने परिवार और हर तरह के जानवरों के जोड़े को लेकर उसमें सवार हो जाए। कुल मिलाकर सिर्फ 8 लोग उस जहाज में चढ़े। फिर 40 दिन और 40 रात तक भयानक बारिश हुई, इतनी कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। उस जहाज के बाहर हर जिंदा चीज खत्म हो गई। जब आखिरकार पानी उतरा, तो नूह और उसके परिवार ने एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखा। और तब परमेश्वर ने उनसे एक वादा किया कि वो फिर कभी पूरी धरती को इस तरह पानी से नष्ट नहीं करेंगे। और इस वादे की निशानी के तौर पर आसमान में इंद्रधनुष बनाया। तो नूह के बेटों से इंसानियत की कहानी फिर से शुरू हुई। और अब परमेश्वर की योजना का अगला बड़ा कदम सामने आने वाला था। उन्होंने ऊर नाम के शहर में रहने वाले एक आदमी अब्राहम को चुना, ताकि उसके परिवार से एक खास राष्ट्र बनाया जा सके, जिससे वो वादा किया हुआ मसीहा आएगा। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बुलावा था। 75 साल की उम्र में अब्राहम को अपना सब कुछ, घर, परिवार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलना था, और वो भी सिर्फ एक वादे पर भरोसा करके। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया और वो निकल पड़ा। लेकिन कई साल बीत गए और अब्राहम सारा की कोई औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने अपनी समझ से एक रास्ता निकाला और अब्राहम का एक बेटा हुआ, इस्माइल। पर परमेश्वर का वादा कुछ और ही था। जब अब्राहम 100 साल के और सारा 90 की थी, तब एक चमत्कार हुआ और वादे के बेटे इसहाक का जन्म हुआ। इसके बाद अब्राहम के विश्वास की शायद सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा हुई। परमेश्वर ने उसे अपने इकलौते प्यारे बेटे इसहाक को बलिदान करने का हुक्म दिया। अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया और आज्ञा मानी। लेकिन ठीक आखिरी पल में एक दूत ने उसे रोक दिया और परमेश्वर ने बलिदान के लिए एक मेढ़ा दिया। इस तरह अब्राहम का विश्वास खरा साबित हुआ। अब कहानी आगे बढ़ती है इसहाक के परिवार तक। उसके 2 जुड़वा बेटे हुए, एसाव और याकूब। छोटे बेटे याकूब ने चालाकी से अपने बड़े भाई एसाव से पहले बेटे का हक और पिता की दुआ दोनों ही ले लिए।
अब अपने भाई के गुस्से से बचने के लिए याकूब को घर छोड़कर भागना पड़ा। करीब 20 साल तक वो परदेश में रहा। वहीं उसका परिवार बढ़ा। उसके 12 बेटे हुए, जो आगे चलकर इजराइल के 12 खानदानों के मुखिया बने। घर लौटते समय एक रात उसने एक दूत के साथ कुश्ती लड़ी और उसका नाम बदलकर इजराइल रख दिया गया, जिसका मतलब होता है वो जो परमेश्वर के साथ संघर्ष करता है। अब याकूब के 12 बेटों में से एक था यूसुफ, जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था और इसी वजह से उसके भाई उससे जलते थे और उन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया। लेकिन कई मुश्किलों से गुजरने के बाद यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। जब एक भयंकर अकाल पड़ा तो उसके भाई मदद के लिए मिस्र आए। तब यूसुफ ने उन्हें इन्हीं शब्दों के साथ माफ कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे परमेश्वर बुरी चीजों को भी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूसुफ की वजह से याकूब का पूरा परिवार, जो करीब 70 लोग थे, मिस्र में आकर बस गए। फिर 400 साल गुजर गए। इन 400 सालों में वो 70 लोग बढ़कर करीब 20 लाख लोगों का एक राष्ट्र बन गए। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एक नए फिरौन को उनकी बढ़ती आबादी से डर लगने लगा और उसने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। जब फिरौन ने हुक्म दिया कि हर इजरायली लड़के को पैदा होते ही मार दिया जाए, तो मूसा नाम का एक बच्चा बच गया। उसकी मां ने उसे नदी में बहा दिया, जहां उसे खुद फिरौन की बेटी ने बचाया और एक शहजादे की तरह पाला। 40 साल बाद परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी से मूसा को पुकारा और उसे मिस्र जाकर अपने लोगों को आजाद कराने का काम सौंपा। तो मूसा ने फिरौन के सामने जाकर कहा, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फिरौन नहीं माना और तब परमेश्वर ने मिस्र पर एक के बाद एक 10 भयानक विपत्तियां भेजीं। हर विपत्ति के बाद फिरौन का दिल और भी ज्यादा कठोर होता गया, जब तक कि आखिरी और सबसे दर्दनाक विपत्ति नहीं आई, यानी पहले जन्मे बच्चों की मौत। इस आखिरी विपत्ति के बाद डरे हुए फिरौन ने आखिरकार इजरायलियों को जाने दिया। लेकिन जैसे ही वो निकले, फिरौन का मन बदल गया और वो अपनी पूरी सेना लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। इजरायली लाल सागर के किनारे फंस गए, पीछे सेना, सामने समुद्र। तब परमेश्वर ने एक जबरदस्त चमत्कार किया। मूसा की लाठी उठाते ही समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और लोग सूखी जमीन पर चलकर पार हो गए। जब मिस्र की सेना ने पीछा किया तो पानी वापस मिल गया और वे सब डूब गए। तो मिस्र से इस तरह चमत्कारिक रूप से आजाद होने के बाद इजरायलियों ने रेगिस्तान में अपना सफर शुरू किया और वो सीनई नाम के एक पहाड़ पर पहुंचे। यहाँ उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा और जरूरी मोड़ आने वाला था, जो उनके भविष्य को तय करने वाला था। इसी सीनै पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को वो दी जिन्हें हम 10 आज्ञाएं कहते हैं। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं थे, बल्कि ये एक नए राष्ट्र के लिए एक नैतिक, सामाजिक और धार्मिक संविधान था, जो परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते की बुनियाद थी। जब वो आखिरकार उस जमीन की दहलीज पर पहुंचे जिसका उनसे वादा किया गया था, तो उन्होंने जमीन का जायजा लेने के लिए 12 जासूस भेजे। उनमें से 10 लोग डर और शक से भरी खबर लेकर लौटे, जिससे सारे लोग घबरा गए। परमेश्वर के वादे पर शक करने की सजा के तौर पर उन्हें 40 साल तक रेगिस्तान में भटकना पड़ा, जब तक कि मिस्र से निकली वो पूरी पीढ़ी खत्म नहीं हो गई। पूरे 40 साल बाद मूसा नबो पहाड़ पर चढ़ा। वहां से परमेश्वर ने उसे वो वादा की हुई जमीन दिखाई, लेकिन कहा कि वो खुद उसमें नहीं जा पाएगा। और वहीं इजराइल के सबसे महान नबी की मौत हो गई। एक पूरा युग खत्म हो गया, जो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब उनका लीडर नहीं रहा, तो इजराइल के भविष्य और परमेश्वर के वादे का क्या होगा? उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है।